चलिए हाइड्रोलॉजी शुरू करते हैं। हाइड्रोलॉजी देखो, हाइड्रोलॉजी होता क्या है। पृथ्वी पर व इसके वायुमंडल में जल की उपस्थिति, ऑक्यूरेंसी से बोलते हैं, ठीक है। जल का डिस्ट्रीब्यूशन, जल का संचरण, ठीक है, सर्कुलेशन और मूवमेंट इत्यादि से संबंधित विज्ञान जल विज्ञान कहलाता है, हाइड्रोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर व इसके वायुमंडल में, भाई पृथ्वी पर जितना पृथ्वी हुई है, वायुमंडल में जितना भी जल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका संक्रमण, इसका सर्कुलेशन, मूवमेंट, सब कुछ हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत निम्न प्रकार का अध्ययन करते हैं। कौन सा अध्ययन करते हैं? जल संसाधनों का आकलन किया जाता है, बाढ़ का अध्ययन करते हैं और वर्षा की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब देखो, पूरे धरती पर, पूरी दुनिया में जो सतही विस्तार है, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है, पूरी दुनिया का सरफेस एरिया कितना है? 51,072,072 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे याद करना, ठीक। जिसमें से लैंड एरिया है 29.2%। किलोमीटर में देखा तो 148.9 गुणा 10 की 6 किलोमीटर स्क्वायर। और समुद्र से घिरा हुआ एरिया या वाटर बॉडीज का एरिया कितना है? 70.8% या 361 इंटू 10 की 6 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना, अगर लैंड बोले तो 29% या 148 गुणा 10 की 6, समुद्र या वाटर बॉडी की वजह से 70% या 361 इंटू 10 की 6। समुद्री जल के पीएच की रेंज क्या होती है? 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.4 होती है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी चक्र में सूर्य ऊर्जा का इनपुट है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान चक्र में या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो सूर्य है ना, ऊर्जा का एक इनपुट है। अब देखेंगे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। देखो, पृथ्वी से संबंधित जल के विभिन्न पहलुओं को एक चक्र के माध्यम से समझा जाता है, जिसे जल विज्ञान चक्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से संबंधित जल के विभिन्न एस्पेक्ट्स को एक चक्र के माध्यम से समझाते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। या भूमि तथा वायुमंडल में पानी के सर्कुलेशन तथा वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाती है, जलीय चक्र कहलाती है। जलीय चक्र प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है, सोलर रेडिएशन होता है। यहाँ पर सब दिखा रखा है सब, ठीक है। अब आओ देखते हैं हम। जलीय चक्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्केल कैचमेंट स्केल होता है। जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अध्ययन के लिए जो स्केल होता है वो कैचमेंट स्केल होता है। अब पढ़ेंगे पोटामोलॉजी। पोटामोलॉजी क्या होता है? इसके अंतर्गत सतही जल, जलधारा या नदी और नदी प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोटामोलॉजी में क्या होता है? सतही जल, जलधारा, नदी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। नोट, वायु से पदार्थों द्वारा नमी की अवशोषण क्षमता जो तरल या घुलित रूप में न हो, उसे प्रस्फुटन या डिलिक्विसेंस कहते हैं। वायु से पदार्थों द्वारा नमी की अवशोषण क्षमता जो तरल या घुलित रूप से न हो, उसे प्रस्फुटन या डिलिक्विसेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ कंपोनेंट हैं जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ते हैं। पहला है ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखो, यह वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों में स्थित स्टोमेटा या सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल में बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। यह वह वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे जो है नमी को पत्तियों के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल में बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा के माध्यम से। अब वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, लेंटिकुलर और कुटिकुलर। वाष्पोत्सर्जन की घटना उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अधिक तेजी से होती है। जहाँ हाई टेम्परेचर होता है ना, वहाँ बहुत तेजी से होता है ये ट्रांसपिरेशन। अब पढ़ेंगे हम अपवाह के बारे में। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। दूसरा कंपोनेंट है रन ऑफ, इसे अपवाह बोलते हैं।
गुरुत्वीय क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर जल का प्रवाह रन ऑफ कहलाता है। गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशनल प्रोसेस के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर जल का प्रवाह ग्रेविटी फोर्स के द्वारा अगर पानी सतह पर फैल रहा है, बह रहा है, उसे रन ऑफ कहते हैं। यह वर्षा का वह भाग होता है जो वाष्पीकृत नहीं होता। अपवाह क्रिया उस क्षेत्र के टोपोग्राफी और मृदा की पारगम्यता पर डिपेंड करती है। तीसरा हमारा कंपोनेंट है वो है इंटरसेप्शन या अंतर्रोधन। वर्षा के दौरान वर्षा जल का कुछ हिस्सा किसी बाधा जैसे पौधों के पत्ते या भवन बिल्डिंग, ठीक है, इसके कारण या ड्यू टू वेजिटेशन रुक जाने की प्रक्रिया को अंतर्रोधन कहते हैं। भाई वर्षा का पानी जब बहता ऊपर से गिरता है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर कुछ गिर जाता है, कुछ पेड़ पौधों के ऊपर आके गिर जाता है, तो पानी रुक जाता है, उसे कहते हैं इंटरसेप्शन। नेक्स्ट है हमारा परकोलेशन, अंतःस्रवण। तो एक मृदा क्षेत्र मतलब एक सॉइल जोन से निचले मृदा क्षेत्र में जल के जाने की क्रिया को परकोलेशन या अंतःस्रवण कहते हैं।